बिछड़े थे माधो एह जन्म तुम्हारे लेखे चिर भयो दर्शन देखे सजन सजा पातशाह सिर शाह जिस पास बैठिया सोहिए सबना जिस पास बैठिया सोहिए सोहिए सबना गोविंद के गुण गावो साधो गोविंद के गुण गावो साधो गोविंद के गुण गावो साधो गोविंद के गुण गावो
पतित पुनीत दीन बंधु पतित पुनीत हरि परमात्मा गुरु कहते पतित को पुनीत करने वाला है। पतित है पापी, पापी को पवित्र करने वाला हरि का नाम है। दीन बंधु, दीन है जिनका दुनिया में कोई नहीं है, उसका बंधु है, उसका अपना है। दीनों के ऊपर ज्यादा दया होती है परमात्मा की, क्योंकि संसार में उनका अपना कोई नहीं है जो समय से उसको उसकी मदद करे। तो कहते पतित पुनीत दीन बंधु हरि है, पापियों को पवित्र करने वाला,
और दीनों की रक्षा करने वाला। शरण ताहे तुम आओ, हमको समझा रहे हैं, उसकी शरण दो ना हे इंसान। दुनिया में भटकते क्यों हो? अगर पाप तूने किए हैं तो अगर पवित्र करना है, पापों को मिटाना है तो हरि की शरण ले। शरण ताहे तुम आओ, आओ उसकी शरण में। उसने क्या किया, उदाहरण देते हैं। गज को त्रास मिट्यो जैसे मृत। गज है हाथी, ये हाथी जिसकी एक कथा चल रही है इधर, वो एक भारी हाथी था, बहुत पाप किए थे उसने, उस हाथी ने। अब परमात्मा ने देखा अब इसको थोड़ा सबक सिखाना है। कई बार आप देखती हैं, अगर साखियां पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो जो पापी है जैसे अजामल, गनका, इनको भी तार दिया ना। हाँ, महापापी था अजामल और गनका वैश्या थी, उनको भी मोक्ष दे दिया। तो परमात्मा कभी कभी ऐसे इंसानों को भी समझता है कि इनके पिछले कर्मों के पाप अब भुगत रहे, उनको पवित्र बना देता है। जैसे गज को, अब उदाहरण क्या है, गज को त्रास मिट्यो। गज ने गया पानी पीने के लिए, वृंदावन में जगह है, कभी आप मौका मिले ना उधर देखना जाकर। एक तालाब बना हुआ है छोटा, उसमें गज ने देखा मुझे प्यास लगी है, गया पानी पीने के लिए। तो मगरमच्छ, आप समझे क्रोकोडाइल, उसने उसकी सूंड को पकड़ लिया और खींचने लगा नीचे पानी। अब ये देखो परमात्मा किसके द्वारा उसके कष्ट दूर करता है, कौन उसको सबक सिखाता है। इस क्रोकोडाइल ने मानो उसको सिखाया, पकड़ के खींचा अंदर। क्यों? कि तू प्रार्थना कर, अब पतित पुनीत जो है उसकी शरण में आ जा। गज ने क्या किया, उस समय पुकारने लगा, हे परमात्मा मेरी रक्षा कर। तो कहते गज को त्रास मिट्यो। और जब उसने पुकारा परमात्मा को, तो वो जो मगरमच्छ था उसने छोड़ दिया उसको। एक ये लीला थी मानो, ये परमात्मा की लीला है। गज जो अभिमानी था उसको सबक सिखाना था, जो पापी था उसको सबक सिखाना था। कहते गज को त्रास मिट्यो जय सिमरत तुम काहे बिसराओ। अब हमसे सवाल गुरु पूछ रहे हैं, ऐसे परमात्मा को इंसान तूने क्यों बिसार दिया है? तुम काहे बिसराओ। इधर उधर भटकने से तू परमात्मा की, गुरु की शरण ले ले। जिस गुरु को भी मानते हो, ये ध्यान रखना, मैं कभी नहीं कहूंगा ए गुरु या बी गुरु, जिसमें आपका विश्वास है। सबका अपना अपना गुरु है, लेकिन ये ध्यान देना है जिस गुरु की हम शरण लेते हैं वो सतगुरु है या नहीं, सत्य सच्चा गुरु है या नहीं। गुरु सवाल पूछते, तुम काहे बिसराओ। गज को त्रास मिट्यो जय सिमरत तुम काहे बिसराओ। गज को त्रास मिट्यो जय सिमरत। गज को त्रास मिट्यो जय सिमरत। गज को त्रास मिट्यो जय
जब गज ने अभिमान त्यागा, अब समझ गया, क्योंकि हाथी वो समझ रहा था कि मेरे जैसा बलवान कोई है ही नहीं, मुझे कोई कुछ कष्ट न दे सकता है। अभिमान था, अहंकार था उसके अंदर। वो मिटाई जब उसने, जब अहंकार को अपने अंदर से मिटाया, निकाल दिया, तब परमात्मा ने साथ दिया। गुरु आखिरी पद में कहते तज अभिमान
अभिमान का त्याग कर हे इंसान। एक अभिमान एक मोह दोनों को लिया है इस तुक में। तज अभिमान मोह माया फुन। माया में जो तेरा मोह है, अब माया क्या है? ये माया क्या चीज है? ये माया मेरे बच्चे, ये संसार, मेरे माता पिता, मोह है ना, मोह की जाल है, हाँ, बंधन है। हम मोह में बंधे पड़े हैं उनके साथ। गुरु कहते तज। अब तज को उल्टे वे में न लेना। जब मैंने कहा वो बच्चे हैं उनको त्याग करना है, ये न सोचना। बच्चों को आपने जन्म दिया है, उसकी पालना करनी है, तू नहीं करनी है, लेकिन इतनी पालना नहीं करनी है जो तुम दोनों माता पिता परमात्मा को भूल जाओ। बच्चे को जरूर उसकी पालना करो, लेकिन इस तरफ ध्यान देना, जिसने तुझे पुत्र दिया, जिसने तुझे सब कुछ दिया है, सुख संपत्ति सब दिया है, उसको नुकसान। इसलिए गुरु कहते तज अभिमान मोह माया फुन भजन राम चित्त लावो। परमात्मा के भजन में चित्त लगाओ, पालना करो बच्चों की, जरूर करो पालना, बच्चों को फेंक नहीं देना है, लेकिन अंदर ही अंदर हम गुण तो गा सकते हैं ना प्रभु के। भजन राम चित्त। चित्त तेरा कहां है? आप माताएं जब किचन में रसोई में काम करती हैं, कुछ बना रही हैं, तो चित्त लगाना पड़ता है ना उधर। अगर नहीं लगाएंगे तो सब्जी जल सकती है। ध्यान, चित्त ध्यान देना है। वो कहते जो भी तू कर रहा है इंसान दुनिया के अंदर, चित्त परमात्मा में लगा। चित्त चरण कमल का आसरा, परमात्मा के चरणों का आसरा है, उसमें चित्त लगा। तो चित्त को उधर लगाना है, बाकी करो ना, जो कुछ कर सकते हो हाथों से करो बेशक। ये हाथ, एक कर्म इंद्रियां, हाथ पैर आदि कर्म इंद्रियां जो है वो हमको कर्म करने के लिए मिली है। ऐसे ही हम बैठ जाएंगे तो हमारे हाथ चलेंगे ही नहीं, पैर चलेंगे ही नहीं। जब चलाएंगे उनको, कर्म करेंगे तो चलेंगे। लेकिन गुरु कहते हैं कर्म करते रहो, लेकिन चित्त में तो परमात्मा को रख सकते हो ना। जब भी कर्म करें हम, खास करके रसोई में, किचन में जब हम खाना वाना बनाते हैं, तो देखो आज का जो एटमॉस्फेयर है सभी जानते हैं, उस समय क्या चल रहा है, मुख से हम क्या उच्चारण कर रहे हैं। या तो किसी की निंदा चुगली, या कुछ उल्टे सीधे गाने गाएंगे। जो करेंगे उसका असर, हे माता जो तू बना रही है सब्जी या कुछ, उसमें असर पड़ेगा। और फिर जैसा अन्न तैसा मन बनना ही है, वो तो होना ही है। तो गुरु कहते हैं भजन राम चित्त लाओ, नानक कहत मुकत पंथ ए रास्ता है मुक्ति पाने का। गुरु कहते हैं, नानक गुरु कहते हैं कि मुक्ति को पाने के लिए यह रास्ता है जो समझाया है। वो क्या है? तज अभिमान है। मुश्किल है। कभी कभी विचार आता है कि संसार में मैं आया हूं, कमा लूं, कमाओ, मना नहीं है, मना बिल्कुल नहीं। सभी ने सभी को अपनी बैक सॉलिड रखनी है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इतना भी नहीं कि चित्त परमात्मा से दूर हो जाए। द्वापर के समय में गोपियां, आप जानते हैं, गोपियों का आधार था कृष्ण। जब गोपियां अपने घर में व्यस्त हैं, काम में, रसोई में या घर में बच्चों के साथ, पति के साथ व्यस्त हैं, और अगर श्याम सुंदर की बांसुरी सुन ली, आवाज आया, तो सब कुछ त्याग के दौड़ती थी श्याम सुंदर के पीछे। क्यों? क्योंकि चित्त था उधर, चित्त उनके चरणों में था, बाकी सब कुछ कर रही थी।
सब कुछ किया, बच्चों की पालना की, पति की पालना की, सभी को संभाला, लेकिन चित्त था कृष्ण। जब बांसुरी बजाते थे, बांसुरी को गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने अनाहद शब्द कहा है, कृष्ण की बांसुरी से जो आवाज निकलता है। तो गोपियां जब वो सुनती थी, सब कुछ छोड़ के दौड़ती थी उसकी तरफ कि बुलावा आया है, परमात्मा ने मुझे बुलाया है। तो आप समझे, चित्त को लगाना है उधर, उसमें। पंचाली द्रौपदी, पंचाली द्रौपदी, गुरु कहते पंचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई। द्रौपदी के ऊपर जब विपदा आई, जब दुशासन पकड़ के उसको ले आया दरबार के अंदर, और हुक्म मिला उसको, दुशासन को, भाई का नंगी करो पंचाली बांधी, भाई गुरदास की वाणी में आता है। अब इसकी सारी वगैरह उतारो, एक तो आप सभी जानते हैं। तो जब द्रौपदी ने पहले पहले देखा, धृतराष्ट्र की ओर नजर गई, लेकिन कहा वो तो वैसे ही देख नहीं सकता है। फिर जो बैठे कोर्टियर्स एंड मिनिस्टर्स, सबकी तरफ नजर गई और देखा अब इनमें से कोई मेरा संगी साथी नहीं है। 5 पति, 5 पांडे वो बैठी हैं, भीम जैसा योद्धा बैठा है, अर्जुन जैसा योद्धा बैठा है, देखा कोई भी समर्थ नहीं है मदद करने के लिए। तब क्या किया उसने, चित्त लगाया कृष्ण के चरणों में, अखी मीत ध्यान धर, आंखों को कर दिया बंद। और जब द्रौपदी ने फाइनली आंखों को बंद किया, तो उसके आंखों से, हृदय से सारी दुनिया निकल गई, एक ही दिखाई दिया, कृष्ण। अखी मीत ध्यान धर, हा हा कृष्ण करे मिल लांदी, पुकारने लगी, हे कृष्ण। बस जब हृदय से पुकार निकली, एक ही बात, that was enough। एक ही पुकार में, फिर आप जानते हैं भाई गुरदास जी कहते, कप्पर कोटो सारियों, करोड़े सारियां आ गई, दुशासन थक गया, कृष्ण नहीं थके। जो रक्षक परमात्मा हरि आप है, वो नहीं थके। दुशासन को कहा तू अपना काम कर, तुझे हुक्म मिला है राजा का, तेरे भाई का, तू अपना काम करी जा, मेरा विरुद्ध जो है भगत की लाज रखना, मैं वो करूं, खत्म बात। तो तब फिर भी कब किया, जब चित्त द्रौपदी ने लगाया कृष्ण के चरणों में। तो इसलिए गुरु हमें कह रहे हैं, तजब बान मोना